हेलो बच्चों, तो जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पूरा जैसा बताया था वैसा मिला। एक बच्चे का कमेंट बड़ा अच्छा था कि सर आज फिर मैं एक बार सरप्राइज हूं पेपर देखकर। पेपर जब देखा तो ऐसा लगा कि जैसे आपका ही सैंपल मॉडल पेपर सिलेक्ट किया गया हो, जैसे बोर्ड वालों ने आपका ही पेपर सेम टू सेम सिलेक्ट कर लिया। राइट। खैर देखो बच्चे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते ही फंसते, और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूं। ठीक, चलो भाई, 3 घंटे का पेपर है, पता है आप लोगों को। राइट। तो 3 घंटे का पेपर मैक्सिमम 80 नंबर का है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक, हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश को प्रेफरेंस देना है, मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है। इतने पेपर दे दिए, बस लास्ट पेपर बचा है। 8 नंबर के दो हैं, 8 नंबर के। गिव द क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा? एंटी फंगल एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी हिस्टामिन्स। देखो फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जिन बच्चों ने फार्माकोलॉजी अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, देखो मैं हमेशा यही मान के चलता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक, तो जिसने भी अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा, मींस फार्माकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन केमिस्ट्री मुझसे पढ़ रखी है। राइट। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को उठा के खाली स्ट्रक्चर हटा देना, बाकी सब कुछ फार्माकोलॉजी में लिख देना। चाहे क्लासिफिकेशन की बात हो, चाहे यूज की बात हो, ठीक, चाहे ब्रांड नेम की बात हो, बाकी नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग सब साइड इफेक्ट में लिख देना। ठीक, तो इस तरह से करके मोड ऑफ एक्शन मैंने लगभग हर टॉपिक का, चाहे एंटी फंगल हो, ठीक, एम्फोटेरिसिन बी के हिसाब से, एंटी ट्यूबरकुलर हो, एंटी हिस्टामिनिक हो, अगर आपने देखे हैं तो क्लियर हो जाएगा। इतना मोड ऑफ एक्शन मैंने बता रखा है। ओके, तो एक तरीका ये हो गया। अगर पढ़ी है आपने फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी लिखो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं समझ में आया कि उसमें क्या लिखना है, तो उस केस में जो मैंने बताया केमिस्ट्री का उठा के लिख सकते हो। कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट। तो फेल नहीं हो, मींस केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री में तो पास कराई ही है, आपको फार्माकोलॉजी में भी पास कराएगी। राइट नोट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू। ठीक, कौन सा? लोकल एनेस्थेटिक, ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा, डायूरेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, डायूरेटिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक, ग्लाउकोमा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन 2 करने हैं तो लोकल एनेस्थेटिक और डायूरेटिक्स हो जाएंगे, तो 8 नंबर में आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब जब क्वेश्चन इस तरह से आ गया, यहां पे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं लिख सकते। यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया क्या? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन क्लासिफिकेशन लिखना है। राइट। तो यहां पे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, लेकिन जो मैंने लिखाया है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, वो लिख लेना। मतलब ना लिखने से तो बेटर है ना, नंबर पाओगे ये गारंटी है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसीमिक, एंटीवायरल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायरियल। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि उस समय फार्माकोलॉजी कवर हो नहीं पाएगी, ये मुझे पहले से पता था। इसीलिए जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखाया है, आप उनको देखो, लगभग कॉमन लिखाया है। ठीक, बहुत कम है जो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, ज्यादातर मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे है, या न्यूक्लियस के बेसिस पे है, या सिंथेसिस या नेचुरल के बेसिस पे है। तो जितने मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे है वो सारे के सारे आप इसमें एप्लीकेबल कर सकते हो। कुल मिला के केमिस्ट्री लिख के आओगे, पास हो जाओगे। ठीक, जो बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन द मिड्रियासिस। Define the mydriasis. Write in detail about drug used in myasthenia gravis. Right? आप जो है एट्रोपिन वगैरह पढ़ के देखो, एट्रोपिन पढ़ो, नियोस्टिग्मिन पढ़ो, फाइसोस्टिग्मिन पढ़ो। ठीक, मिड्रियासिस भी क्लियर हो जाएगी, उस चैप्टर को पढ़ो, और माइस्थेनिया ग्रेविस भी। इतना दे रखा है कि 16 नंबर का आराम से लिख लोगे। एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। कोई 4 को एक्सप्लेन करना है। एंटी एरिथमिक ड्रग, कार्डियोवैस्कुलर मैंने पढ़ा रखा है। एंटासिड, राइट। ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी मैंने पढ़ाया है। एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ा रखा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में पढ़ा रखा है। तो कुल मिला के देखो, कोलॉजी आपने पढ़ी है, सो फॉर सो गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो यहां से। बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो केमिस्ट्री लिख सकते हो। ओके,
तो इस तरह से ये आपका एक 2020 का पेपर है ना, 2020 का पेपर यहां से कंप्लीट होता है, यानी प्रीवियस ईयर जब ऑफलाइन हुआ था। यही सेम चीजें हिंदी में दी हुई हैं, सारी सेम चीजें जो मैंने इंग्लिश में बताई वही हिंदी में दी हैं, राइट। नेक्स्ट अब 2019 का पेपर देखते हैं, 19 में क्या आया था। देखो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैंने 2-3 प्रोवाइड करा रखे हैं, ओके, उनको देख लेना, प्लस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, ओके। ये सारी कहानी आपको पता है, 3 घंटे वगैरह वगैरह। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो मींस ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे सिनर्जिस्टिक एक्शन, एंटागोनिस्टिक एक्शन मींस या तो घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, या एडिशन एक्शन मींस बराबर रखते हैं, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है गिव एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या बात करो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने खुद पढ़ाया है फार्माकोलॉजी की, आपको उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके, देख लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढ़ गया ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। व्हाट आर द जनरल एनेस्थेटिक, वैसे भी कल और परसों है आपका पेपर, परसों का, हाँ परसों नहीं, मंडे को है पेपर, है ना, कल सैटरडे है, फिर संडे, फिर मंडे, ओके। व्हाट आर द जनरल एनेस्थेटिक्स, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनेस्थेटिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक, क्लियर हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जांपल ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है और 2 एग्जांपल लिखना है। एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, एंटी फंगल ड्रग और एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ठीक। इन पे क्या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इनके एग्जांपल्स लिखने हैं किसी 4 के, ओके, ठीक। तो इस तरह से ये, ओके, 2 ही क्वेश्चन है इसके क्या, ओके 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 ओके, ठीक। ये 2 क्वेश्चन इंग्लिश में है, शायद हिंदी वर्जन इसका रह गया क्या, कोई बात नहीं, तो हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संक्षिप्त वर्णन करें। एंटी एमेटिक, एंटी ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलर ड्रग और एंटी कोलिनिस्टरेज औषधियां यानी ड्रग्स, एंटी कोलिनिस्टरेज ड्रग्स, ओके। चौथा है सल्फोनामाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, प्रतिस्कंदन, यार इसका इंग्लिश मुझे भी नहीं आता है ना, और हिस्टामिन और सेरोटोनिन का फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव के बारे में, ठीक। 2018 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई 2 लिखने हैं। जनरल एनेस्थेटिक देखो बार बार रिपीट हो रहा है, सेंट्रल एक्शन मसल रिलैक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट है गिव द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, राइट, बार बार। एंटी कन्वर्जेंट, डायूरेटिक्स, नार्कोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, एनालिप्टिक, डायूरेटिक, नार्कोटिक, एंटी पार्किंसोनिज्म। देखो एंटी पार्किंसोनिज्म, एंटी कन्वर्जेंट, डायूरेटिक्स, ये 2 बार अब तक रिपीट हो चुका है, ठीक। डायूरेटिक्स तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन आई यानी ग्लाउकोमा जैसे, कार्डियोटॉनिक्स, एंटी हिस्टामिन, इनमें किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट, एंटीवायरल, एंटी एमिटिक, पेनिसिलिन और एंथेलमेंटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एंटी ट्यूबरकुलर, हाइपोग्लाइसीमिक और एंटी स्पाज्मोटिक, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है। ये सेम है, वही हिंदी में है। नेक्स्ट 2017, देखो 2-3 साल के पेपर देख लोगे ना तो आपको एक आइडिया बन जाता है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द ड्रग एक्शन ऑफ द बॉडी। देखो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये किसकी बात कर रहा है, एडीएमई कंप्लीट मैंने पढ़ा रखा है, ठीक, यानी पहला चैप्टर जो हमने बताया था दैट इज एडीएमई किसके अंडर में आता है, ये आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, ठीक, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहा है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में देख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जांपल ऑफ एनी 4 एंटी कन्वर्जेंट, वेसोडाइलेटर्स और एंटी डायूरेटिक, एंटी पार्किंसोनिज्म, एंटी हिस्टामिन। एक चीज का ध्यान रखना, एक होता है डायूरेटिक्स जो क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, राइट। एक होता है एंटी डायूरेटिक
ये क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक, इतना ध्यान रखना, अदरवाइज डायूरेटिक्स है उसमें भी वही छाप दो, एंटी डायूरेटिक है उसमें भी वही छाप दो। एंटी पार्किंसनिज्म तीसरी बार रिपीट हो रहा है, एंटी हिस्टामिनिक दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट है थर्ड में एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ये भी रिपीट हो रहा है, एंटी फंगल ड्रग पूछा जाएगा आपसे, एंटी एरिथमिक, एंटी फंगल, एंटी पार्किंसनिज्म आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ये भी मैंने केमिस्ट्री में यूटीआई इन्फेक्शन में पढ़ा रखा है। एक्सपेक्टोरेंट एंटीटेसिव रिपीट हो रहा है। एंटी डायरियल ड्रग, एंटी डायरियल ड्रग कौन सी, बिस्मथ सब कार्बोनेट के एओलिन केमिस्ट्री में जो पढ़ रखे हो। एंटी रूमेटिक ड्रग्स, एंटी रूमेटिक जो आर्थराइटिस वगैरह में इस्तेमाल होती, गाउट में जैसे, है ना, तो इनके बारे में लिख सकते हो। गिव द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग हेमेटोस्टैटिक्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ये रिपीट हुआ देखो। कार्डियोटॉनिक्स रिपीट हुआ। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनको खास नोट डाउन कर लो, उनको पढ़ के जाना है। ठीक, बाकी सैंपल मॉडल पेपर सारे क्वेश्चन जैसे अब तक मिले हैं, ठीक है, तो मिलेगा यानी फिर सरप्राइज हो गए। 2016 का क्वेश्चन भी देख लो भाई, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है। देखो फार्माकोलॉजी में बहुत, जब ये टर्म आ जाता है तो टेंशन में आने वाली बात आ जाती है। मींस फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, देखो एंटी कोलिनर्जिक रिपीट हुआ, लोकल एनेस्थेटिक रिपीट हुआ, एंटीटेसिव रिपीट हुआ, ठीक, एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। इनमें किसी चार का क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है। राइट फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द फोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इनमें से क्या जो कैटेगरी है इनके फोर एग्जांपल, जैसे एंटासिड है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीकोगुलेंट है, लग्जेटिव है, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स है, इनमें कोई चार में चार एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एंटी फंगल और एंटी लेप्रोटिक एजेंट में क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। केमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट इन द सेंस एक्सप्लेन करना कि 8 नंबर का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, ड्रग यूज्ड इन माइस्थेमिया ग्रेविस, फार्माकोलॉजिकल रोल ऑफ सेरोटोनिन। ओके, ये मैंने पढ़ा रखा है सेरोटोनिन केमिस्ट्री में। राइट अबाउट जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, ठीक, एंटी डायूरेटिक्स, या फिर देखो एंटी डायूरेटिक्स आया है, नॉट डायूरेटिक्स, याद रहे, कंफ्यूज मत होना डायूरेटिक्स, क्योंकि मुझे डाउट पूरा है। बहुत सारे बच्चे डायूरेटिक्स पूछो तो एंटी डायूरेटिक लिख के आएंगे, या एंटी डायूरेटिक पूछो तो उसमें भी डायूरेटिक लिख के आएंगे। ये उसी का हिंदी है। ओके, चलो 2013 का भी एक लास्ट पेपर देख लो, है ना। ओके, डिस्कस वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड देयर एडवांटेज। ठीक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने बताया, मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ओके, जनरल डिस्कशन ऑफ ड्रग अफेक्टिंग रेनल फंक्शन। यूटीआई में जो रेनल फंक्शन होते हैं उनको, उन पे जो ड्रग अफेक्ट करती हैं पॉजिटिव या निगेटिव, उनके बारे में लिखना है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनी 4। NSAID रिपीट हुआ है, एंटासिड रिपीट हुआ है, एंटी एरिथमिक रिपीट हुआ है, एंटी कोलिनर्जिक और एंटी कन्वर्जेंट, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। मींस इतने पढ़ लोगे वहां पे मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुछ एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी कन्वर्जेंट वगैरह जोड़ लेना। ओके, ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग वैसे भी इंपॉर्टेंट, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। ओके, डाइजेशन एंड क्या है भाई, बिटर्स, डाइजेस्टेंट एंड बिटर्स, ब्लड सब्सटीट्यूट, प्लाज्मा एक्सपेंडर, ड्रग यूज्ड इन ग्लाइकोमा, देखो ये भी रिपीट हुआ है, एंटी रूमेटिक एंड एंटी गाउट, सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक, इन सब चीजों पे एक बार पढ़ लो और अच्छे से 2012 का भी देख लो। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, ड्रग एक्शन पे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन लिखना है, यानी यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई, यहाँ फार्माकोडायनेमिक्स हो गई। ब्रोंकोडायलेटर्स रिपीट हुआ है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, एंटी एंजाइनल, डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, प्रीवियस पहले पूछ गए। देखो क्या है ना, 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, देख लो खुद ही आप देखो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेरिट डिमेरिट्स रिपीट हुआ है, एंटी हिस्टामिनिक रिपीट हुआ है, इमेटिक एंटी इमेटिक रिपीट हुआ है, NSAID रिपीट हुआ है, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक दोनों रिपीट हुए हैं। ठीक, फिर क्या, ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, कौन सा, वैसोडाइलेटर, एंटी पार्किंसनिज्म, जनरल एनेस्थेटिक, एंटी कन्वर्जन, एंटासिड, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। राइट,
तो इस तरह से फार्माकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आपके पास कल परसों का समय है, आराम से, मीन्स अप्रॉक्स 2 दिन मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका भी तैयार हो जाएगा। ठीक, कुछ वीडियोस फार्माकोलॉजी मैंने पूरा टॉपिक नहीं कवर कराए, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उनको देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आई ऑल द बेस्ट।